हेलो एवरीवन। मेरा नाम राहुल शर्मा है। अब एलएलपी का एक एमनेस्टी स्कीम आ गया है। पोर्टल में बहुत दिनों से बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। जब भी हम कोई फॉर्म फाइल करते थे तो वहाँ पे फॉर्म अपलोड करते टाइम जब भी हम अपलोड करते थे तो वहाँ पे डीएससी का कभी इशू आता था, कभी हमारा फॉर्म डाउनलोड नहीं होता था। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे एंड अभी भी ऐसा प्रॉब्लम कुछ फेस कर रहे हैं सभी प्रोफेशनल। तो देखते हैं कि ये जो एमनेस्टी स्कीम आया है इसमें क्या कहा गया है। हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस नोटिफिकेशन पर। तो देखते हैं क्या कहा गया है। Condonation of delay in filing Form 3, Form 4 and Form 11 under Section 67 of LLP Act 2008। यह जो आपका एमनेस्टी स्कीम आया है वो आपका कुछ फॉर्म का ही है, फॉर्म 3, फॉर्म 4 एंड फॉर्म 11 का। एंड इससे पहले आईसीएसआई के द्वारा भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कंपनी एंड एलएलपी के लिए कि एक स्कीम लाया जाए जिसमें बहुत लोग ऐसा है जो अपना फॉर्म फाइल नहीं कर पाए हैं क्योंकि पोर्टल में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, जिसके वजह से हम कोई फॉर्म अच्छे से फाइल नहीं कर पा रहे थे। तो ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। एंड सेकंड, टू to address these difficulties faced by the LLP and as part of government constant efforts to promote ease of doing business, the ministry in exercise of its power under section 67 of the LLP Act 2008 has decided to grant one-time relaxation in additional fees to those LLP who could not file the Form 3, Form 4 and Form 11 within due date and provide an opportunity to update their filings and details in master data for future reference. As per 67 उनके पास उनके पास पावर है, कोई भी प्रोविजन को चेंज कर सकता है। एंड इसमें जो नोटिफिकेशन में दिया गया है यह एमनेस्टी स्कीम कुछ फॉर्म के लिए ही है, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 एंड फॉर्म 11 के लिए। आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है इसमें। उसके बाद आपका अब से जो फॉर्म 3, फॉर्म 4 जो होगा वो एसटीपी बेस्ड होगा, एक्सेप्ट जब तक आप चेंज इन बिजनेस एक्टिविटीज नहीं होगा। द स्टेक होल्डर आर एडवाइज्ड टू फाइल दिस फॉर्म्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर। The filing for old events date may be filed first, so on so as to update the master data in proper manner। मीन्स आपका जो भी पिछला अगर कोई फॉर्म है तो पहले आप उसे फाइल करें फिर नया वाला फाइल करें ताकि उसके अकॉर्डिंग आपका मास्टर डेटा अपडेट हो। सपोज आपका दो फॉर्म पिछला 2 फाइनेंशियल ईयर का बाकी है तो अगर आप उसे छोड़ के इस फाइनेंशियल ईयर का डायरेक्टली फाइल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मास्टर डेटा को अपडेट होने में। तो अगर आपका कोई फॉर्म पिछला पेंडिंग है तो आप पहले उसे फाइल करें। At the time of filing these forms, the pre-filled data as per existing master data of the LLP shall be provided in each of above mentioned form, but the same shall have the facility to edit। जो भी मास्टर डेटा में होगा उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म प्रीफिल्ड होगा। एंड हमारा पास ये ऑप्शन भी दिया गया है कि हम उस फॉर्म में जो भी डिटेल है उसे एडिट भी कर सकते हैं। द ऑन्स ऑफ फाइलिंग करेक्ट डेटा वुड बी ऑन दिस स्टेक होल्डर्स। In case of misrepresentation, the designated partner and the professional certifying the form may be liable for adverse action as per the provision of the law। तो हमें मास्टर डेटा में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें फॉर्म फाइल करना चाहिए। The filing of Form 3 and Form 4 without additional fee shall be applicable for the event date 1/1/2021 onward। आपका फॉर्म जो भी पेंडिंग है 1/1/2021 के बाद तो इसका कोई भी लेट फीस नहीं लगेगा। For event dates prior to the 1/1/2021, these forms can be filed with 2 times and 4 times of normal filing fees as addition fees for small LP and other than small। फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 अगर आपका 1/1/2001 के बाद कोई भी डेट का फॉर्म पेंडिंग है तो उसमें आपको एक भी लेट फी पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। बट अगर इससे पहले का कोई फॉर्म है तो वो भी फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं विथ 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस।
The filing of Form 11 without additional fees shall be applicable for the financial year 2021-22 onwards. तो आपका जो लेट फीस नहीं लगेगा वो होगा आपका 21-22 से। 21-22 के बाद जो भी आपका फॉर्म 11 पेंडिंग है वो आप फाइल कर सकते हैं विदाउट लेट फीस। इससे पहले वाला भी आप फॉर्म फाइल कर सकते हैं विथ 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल फीस। एंड यह जो एमनेस्टी स्कीम है वो आपका स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2023 से टिल 30 नवंबर 2023।